प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। स्काईमेट में आपका स्वागत। मानसून 2020 की वापसी की विशेष जानकारी। मानसून का कुल समय तो जून से सितंबर तक होता है, लेकिन जो उत्तरी भाग हैं, उत्तर पश्चिम भाग हैं, जिसमें कि राजस्थान से लेके पंजाब के क्षेत्र भी हैं, उनमें मानसून आता जून के अंत तक है और फिर वापसी लगभग सितंबर के शुरू में ही उसके साइंस शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है इफेक्टिव पीरियड जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए लगभग 60-65 ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिनों तक रहता है। और अब सितंबर का महीना मानसून की वापसी का महीना है। हम इसके नॉर्मल जो डेट हैं वो पिछले साल तक 1 सितंबर से नॉर्मल डेट थी लगभग वेस्ट राजस्थान से मानसून की वापसी की। लेकिन ऐसा काफ़ी बार देखा गया कि मानसून की वापसी शुरू होते होते 10-15 सितंबर का समय आ जाता था। तो रिवाइज डेटा के हिसाब से जब हुआ तो अभी जो नॉर्मल डेट विड्रॉवल की है वो 17 सितंबर है पश्चिमी राजस्थान से। हालांकि 30 सितंबर तक ये गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इवन जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं उनमें से मानसून की वापसी हो जाती है। हिली एरियाज जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत इन सभी क्षेत्रों से नॉर्मल डेट के हिसाब से 30 सितंबर तक इसकी वापसी हो जाती है। हालांकि मानसून रेंज जो हैं वो जून से लेकर सितंबर तक ही गिनी जाती हैं, लेकिन मानसून का प्रभाव 30 सितंबर के बाद भी रहता है और 10 अक्टूबर तक तो ये फिर महाराष्ट्र के कुछ भाग, मध्य प्रदेश लगभग कंप्लीट और इवन जो उत्तर प्रदेश से इसकी कंप्लीट वापसी हो जाती है। इवन बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों से भी इसकी वापसी 10 अक्टूबर तक करीब पूरी हो जाती है। पूरा मानसून विड्रॉ होने में और 2-4 दिन समय लगा के लगभग 15 अक्टूबर तक पूरे मानसून की वापसी हो जाती है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसी तारीख के आसपास जो दूसरा मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको कहते हैं, उसकी भी अराइवल शुरू हो जाती है और 15-20 अक्टूबर के आसपास वो भी देखा जा सकता है कि दक्षिण भारत में उसका ऑनसेट शुरू हो सकता है। तो ये तो इनकी विड्रॉवल की और ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून की जानकारी। लेकिन इस सीज़न में ये जो तारीख हैं, ये जो नॉर्मल डेट्स हैं, हो सकता है ये फॉलो नहीं हो, इसमें कुछ फेरबदल होगा। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो अभी तक की पिक्चर है मानसून की, वो मानसून के लो प्रेशर एरिया जो कि अगस्त में एक रिकॉर्ड 5 बने थे, सितंबर में भी, अभी भी आज ही के दिन और 24 घंटों के अंदर हमें ऐसा एक इंडिकेशंस है कि एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ बन रहा है। ये लो प्रेशर एरिया हो सकता है वेलमार्क भी बन जाए और ये फिर उसके बाद 13 तारीख के आसपास तट को पार करके ये करीब थ्रू एंड थ्रू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ और महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों से होता हुआ ये गुजरात तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी। इस लो प्रेशर के चलते जो हवाएं जो हैं वो लगभग पूरी ईस्टर्ली रहेंगी। जो बे ऑफ बंगाल करंट है उसकी हवाएं इन क्षेत्रों में, राजस्थान के भी क्षेत्रों में परसिस्ट करेंगी, वो बहती रहेंगी। मानसून वापसी के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि विंड्स में चेंज आना चाहिए। एक तो वर्षा नाम मात्र होनी चाहिए उन क्षेत्रों में, विंड्स में चेंज आ जाना चाहिए। जो पूर्वी हवाएं हैं वो उसकी बजाय पश्चिम की दिशा से आएँ या नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा से आएँ। ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए, क्लाउड कवर ना के बराबर हो। ये सभी कंडीशंस मानसून की वापसी के लिए हैं, लेकिन इन स्थितियों के चलते वो पॉसिबल नहीं होगा इस बार। हालांकि ऐसी इंडिकेशन है कि इस लो प्रेशर के बाद भी कोई एक दूसरा सिस्टम और भी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना रहेगी लगभग 18 सितंबर के आसपास।
उसकी जानकारी हम बाद में देंगे। और उसके चलते अगर वो भी सिस्टम ऐसे ही थोड़ा तट के अंदर आके इन भागों को प्रभावित करेगा तो मानसून की वापसी में थोड़ा और विलंब हो सकता है और देरी हो सकती है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार मानसून की वापसी में लगभग 10-15 दिन का समय लग सकता है, सामान्य तिथि से ज़्यादा। कहने का मतलब अगर नॉर्मल तारीख यहाँ से 15, 16, 17 सितंबर के आसपास है तो ये विड्रॉवल हो सकता है 25 तारीख के बाद हो। और इसमें भी कोई ऐसी कोई शॉकिंग बात नहीं होगी अगर ये पूरा महीना, सितंबर का महीना ऐसे ही निकल जाए और जो मानसून विड्रॉल है लगभग मानसून के बिल्कुल सितंबर के एंड में 30 सितंबर या 1 आध अक्टूबर के आसपास शुरू हो। उसी के साथ साथ फिर देश के जो बाकी भाग हैं जिसमें कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें भी नॉर्मल तीसरे सप्ताह में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। 21 सितंबर के बाद कभी भी वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। वो भी अगर 15 दिन और एक्सटेंड होता है, कहने का मतलब है कि पहला सप्ताह अक्टूबर का उसके अंदर ही वापसी संभव हो पाएगी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों से। कुल मिलाकर मानसून की वापसी में देरी की संभावना है। लगभग 10 से 15 दिन देरी हो सकती है उत्तर पूर्वी भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से और उत्तरी भारत से। हालांकि देश के मध्यवर्ती भागों में मेरा ऐसा अनुमान नहीं है कोई भी। लगभग 10 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, पूरे पूर्व भारत से बिहार, झारखंड और उसके साथ साथ लगे हुए क्षेत्र उड़ीसा से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। और मानसून 15 अक्टूबर जो नॉर्मल डेट होती है लगभग पूरे भारत से उसको विड्रॉ हो जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ कंडीशंस फेवरेबल बन जानी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए, जो कि दक्षिण भारत को प्रभावित करता है। ये थी जानकारी मानसून की वापसी की। और जानकारी के लिए कृपया जुड़े रहिए स्काईमेट के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।